हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक घन है, ठीक है, इसमें से एक अर्धगोला काटा गया है। ये जो घनाकार जो डिब्बा ये आपको दिख रहा है, इसमें से एक अर्धगोला काटकर निकाल लिया गया है। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन कह रहा है कि शेष, अब जो जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिख रहा है, इस शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है, कोई भी मान नहीं दिया गया है कि अर्धगोले की त्रिज्या क्या है या फिर घन की भुजा क्या है। बस इतना दिया गया है क्वेश्चन में कि घनाकार जो घन जो है उसका जो किनारा है वही अर्धगोले का व्यास है। यानी कि अर्धगोले का व्यास जो है, अगर हम उसको a मान रहे हैं तो घन की भुजा भी हमारी कितनी है, a है। घन की भुजा a है तो यानी कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो अर्धगोले का जो व्यास है वो भी हमारा a होगा। अब इसके बाद में व्यास होता है 2r, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। r बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। 2 नीचे आएगा, a/2 हो जाएगा। यानी कि जो हमारी अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो a/2 हो जाएगी। ठीक, इसके बाद में हम लिखेंगे कि जो क्वेश्चन में कह रहा है शेष ठोस का आयतन, आयतन नहीं क्या, शेष ठोस का वक्रपृष्ठ। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। तो क्या होगा ये, इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे, प्लस। अब देखिए, अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ जब हम इसमें से एक गोला, ये अर्धगोला काटेंगे तो देखिए उस ये जो अर्धगोलाकार जो परत है ये एक एक्स्ट्रा परत है जो हमको इस घन के अंदर दिखाई देने लगी है। ठीक है, क्या हमने कहा कि जो अर्धगोलाकार जो सरफेस है, जो परत है, वो हमको घन के अंदर एक और दिखाई देने लगी। इसका मतलब क्या है कि ये परत भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत आएगी और इस परत को हमको इसमें जोड़ना होगा। यानी कि ये एक एक्स्ट्रा परत हमको और ज़्यादा दिखाई देने लगी, इसीलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, ध्यान रहे। अर्धगोलाकार, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। अच्छा, इसके बाद में अब देखिए, अब ऊपर वाली सरफेस पर अगर आप ध्यान देंगे, ऊपर वाले चित्र को, ऊपर वाली परत को अगर ऊपर से आप देखेंगे तो इसमें एक अर्धगोला आपको ऐसे नजर आ रहा है ऊपर से देखने पर। ठीक, तो अब यानी कि जो ये ऊपर वाली परत है, क्या ये परत, यहाँ पास कोई परत है, ठोस है कोई, नहीं है। ये वाली परत देखिए गायब हो गई। क्योंकि क्यों गायब हो गई, क्योंकि इस अर्धगोले को ही काटा गया है। यानी कि जो ये ऊपर वाली परत थी गायब हो गई है, जो कि हमने अभी संपूर्ण पृष्ठ पूरे घन का लिखा था तो उसमें वो शामिल थी। लेकिन काटने के बाद क्या हुआ, ये वाला जो वृत्ताकार जो शेप दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर सब नहीं रह गया है, नहीं रह गया है। इसका मतलब क्या है, हमारे जो भी वक्रपृष्ठ है उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे, इस वृत्ताकार सरफेस को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कोई परत या फिर कोई सतह नहीं रह गई है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। अगर आपको ये पूरी लाइन समझ में आ गई है, यानी आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब इसके बाद में सिर्फ वैल्यू रखना है। वैल्यू तो दी नहीं गई, एक ही पदों में ही हमारा आंसर आएगा। सूत्र लिखना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ
6a² आपको पता है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, पूरे गोले का 4πr², अर्धगोले का 2πr², माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब देखिए अर्धगोले में भी हमने त्रिज्या r लिखी है और वृत्त में भी त्रिज्या r लिखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए अर्धगोले की भी त्रिज्या r ही है और इसी पर एक वृत्त बना हुआ है, तो ये भी उस वृत्त की भी त्रिज्या r ही है। ठीक है, तो 2πr² में से एक πr² चले जाएगा तो बचेगा सिंगल πr², 1πr²। क्या किया हमने, इस 2πr में से πr² को घटा दिया। जैसे 2x में से एक x जाता है तो खाली x बचता है, उसी तरीके से 2πr² माइनस πr² इक्वल टू πr²। अब वैल्यू इसमें क्या रख सकते हैं, देखिए a² तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, r की जगह पे हम लिख सकते हैं a/2। इक्वेशन 1 जो है r की जगह पे a/2 हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे a/2 का होल स्क्वायर, 6a² प्लस ये आपका होएगा a²/4। अब यहाँ a² हम कॉमन ले सकते हैं, 6 प्लस π/4। देखिए आप अगर अपने आंसर शीट में देखेंगे तो आंसर शीट में आपके आंसर यहाँ बाई 4 भी कॉमन में आ रहा है। तो इसको बाई 4 अगर हमको कॉमन लेना है तो यहाँ तो बाई 4 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 4 से भाग दिया और 4 से ही गुणा कर दिया इस संख्या को 6 को, ताकि अब हम बटे 4 और बटे 4 इसको हम कॉमन ले सकते हैं आसानी से। a² के बटे में 4 रहेगा, हमने कॉमन ले लिया है दोनों जगह से, यहाँ से भी यहाँ से। यहाँ क्या बचा, 4 × 24 प्लस पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर², अगर वो मीटर होता तो मीटर² हो जाता। ये आपका क्वेश्चन नंबर रहा 5। वीडियो पुश करके आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए ऐसे ही चित्र बनेगा। एक कैप्सूल जो है दवा का वो बेलन के आकार का है, ठीक है, यहाँ तक के तो बेलन बनाइए, और उसके जो दोनों सिरे हैं एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यहाँ भी एक अर्धगोला लगा है और इधर भी एक अर्धगोला लगा है, ठीक है, यहाँ भी एक अर्धगोला लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, 14 मिलीमीटर है। पूरे कैप्सूल की लंबाई दिया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या हम कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्वेश्चन में दी गई है 14 मिलीमीटर, ठीक है, और उसका व्यास 5 mm है। जो ये व्यास दिया गया है क्वेश्चन में 5 मिलीमीटर है। 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है इसका। तो ये जो व्यास दिया गया है, व्यास हमको पता है 2r होती है, त्रिज्या का दुगुना बराबर 5। तो r यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 को इधर भेजेंगे नीचे आएगा 5/2, यानी कि 5 को 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, दशमलव लगाए, 2 पंजे 10, इतना हो जाएगा मिलीमीटर। ये है त्रिज्या इस अर्धगोले की या फिर हम बेलन की भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो त्रिज्या है r, वो बेलन की भी त्रिज्या है। ये जो बेलनाकार भाग है इसकी बात कर रहे हैं, ये बेलन की भी त्रिज्या है और इस अर्धगोले की भी त्रिज्या वही r ही है, r का मान 2.5। अब देखिए इस अर्धगोले के बारे में तो हमको पता चल गया कि इसकी त्रिज्या r है जिसका मान भी 2.5 है।
इस बेलन के लिए अब देखिए इसकी त्रिज्या हमको पता है 2.5, लेकिन इसकी ऊंचाई हमको नहीं पता है। ये जो ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये जो ऊंचाई है इसको h मानते हैं, ये कितनी होगी। देखिए ये इसको निकालने के लिए सिंपल तरीका है। पूरी लेंथ, पूरी लंबाई क्वेश्चन में दी गई है 14 मिलीमीटर, ठीक है, 14 mm। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, ये त्रिज्या माइनस कर देंगे। ये त्रिज्या का मतलब है 2.5, ये वाली भी त्रिज्या माइनस कर देंगे 2.5। देखो जब हमने ये माइनस किया तो हमारे पास कौन सी लंबाई बची, सिर्फ ये लंबाई बची जो कि इस अंदर वाले बेलन की लंबाई है। इस लंबाई को हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो 14 माइनस 2.5 और 2.5 दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो दोनों संख्याएं माइनस की यानी कि जुड़ जाएंगी। 2.5 और 2.5 आपको पता है 5 होते हैं। 14 में से 5 गया, बचा 9। h बराबर आपका हो जाएगा 9। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस एक अर्धगोला इधर लगा है और एक अर्धगोला इधर लगा है, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। अब सूत्र लिख देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। 2 अर्धगोलों का मतलब होता है हम 2 लिखें मल्टीप्लाई करें, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr²। ठीक है, हम ये भी कर सकते थे कि 2 अर्धगोले का मतलब होता है पूरा एक गोला। एक गोले का वक्र पृष्ठ हम लोग को पता है 4πr²। देखिए हम यहाँ पास 4 भी लिख सकते थे कि देखो 2 2 जो 4 आ रहा है, 2 दूनी 4, 4πr² भी लिख सकते थे। और इस तरीके से भी कर सकते थे कि 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। 2 अर्धगोलों का निकालना था, इसीलिए 2 से यहाँ गुणा किया गया है। अब देखिए 2πr और 2πr कॉमन है, इधर क्या बच जाएगा, h बचेगा, और इधर क्या बचेगा 2, ये बचेगा। इसमें से r कॉमन लेंगे तो एक r बच जाएगा। अब हम वैल्यू रख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r की वैल्यू दी गई है 2.5, दी नहीं गई, निकाला था हमने। h की वैल्यू ये हमने निकाली है 9 प्लस 2 इंटू r, r की वैल्यू है 2.5, ये देखिए 2.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 22 दूनी 44 गुणे 2.5 बटे में 7 है, मल्टीप्लाई में क्या है ये देखिए हो जाएगा 2.5 को जब दुगना करेंगे तो 5 आएगा। 25 दूनी 50 और 50 का मतलब है 5.0, क्योंकि ये दशमलव यहाँ पास है, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 5 और 9 और 5 हो जाते हैं 14, ऐसे लिख देंगे। 7 1 7, 7 दूनी 14, पूरा कट रहा है। ये 44 और ये है 25, 2.5 है, इसको गुणा कर लेते हैं। 25 चक्कू 100 बचेगा 10, 25 चक्कू 100 और 10 होता है 110। एक से पहले दशमलव लगा दिया, मल्टीप्लाई में ये 2 आया, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 110 को दुगना करेंगे तो आएगा 220। क्या है ये, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि mm है, हर चीज मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर स्क्वायर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप पढ़ लीजिए। बड़ा सा क्वेश्चन है, 3-4 लाइनों में है लगभग।
4 4.5 लाइनों में है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। क्वेश्चन नंबर 7। एक तंबू है बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखिए इस तरीके से एक बेलन है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी कि एक इस तरीके की डिजाइन का एक तंबू बनाया गया है जिसमें नीचे बेलन है और ऊपर शंकु है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, बेलनाकार भाग की बात हो रही, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये क्वेश्चन में दी गई है, h की वैल्यू दी गई है 2.1 2.1 मीटर और व्यास दिया गया है 4 मीटर। ठीक है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। जो ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई हमको पता है L से प्रदर्शित करते हैं, ये दी गई है 2.8 मीटर। ठीक है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवस जो होता है ये एक वाटर प्रूफ कपड़ा होता है जो तंबू को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि तंबू के नीचे पानी ना आए। और कैनवस का मतलब समझ गए, कपड़ा होता है। ठीक है, इस कपड़े का वक्र पृष्ठ हमको निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। व्यास दिया गया है 4 मीटर, तो व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दुगुना 2r। 4 दिया गया है तो r बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4/2 यानी कि 2 मीटर। ठीक है, इस पूरे तंबू का वक्र पृष्ठ क्या होगा? देखिए तंबू का वक्र पृष्ठ, तंबू का वक्र पृष्ठ ये होगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये नीचे वाला वक्र पृष्ठ को क्यों नहीं जोड़ा गया। तो आप ध्यान दीजिए कि ये तंबू है, तंबू में नीचे की तरफ कपड़ा नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला पृष्ठ हमको लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा बेलन का वक्र पृष्ठ और ये जो शंकु है, शंकुआकार आकृति, उसका वक्र पृष्ठ, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, यही पूरे तंबू का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला 2πrh होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ πrl होता है, पाई और r कॉमन है, बचेगा 2h प्लस l। पाई r इधर और इधर दोनों में कॉमन है तो देखिए 2h बच जाएगा प्लस l ये बच जाएगा। पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7, r की जगह पे r की वैल्यू 2 मीटर दी गई है, 2 लिख देंगे। 2 इंटू h की वैल्यू दी गई है 2.1 प्लस l की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है तिर्यक ऊंचाई शंकु की 2.8। जो भी वैल्यूज दी गई हैं उनको हमने अपने फार्मूले में पुट कर दिया, रख दिया। 22 दूनी 44/7, 21 को 2 से गुणा करेंगे 42 आएगा, 1 से पहले दशमलव लगा दिया, प्लस 2.8 2.8 44/7 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 प्लस 2.8 ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 7.0। ऊपर नीचे लिख के आप जोड़ सकते हैं। देखिए 7 में 7 कट जाएगा, आंसर आपका आ गया, आंसर नहीं अभी तो ये सिर्फ वक्र पृष्ठ आया है, मीटर है तो मीटर की घात 2 हो गया। ये आया पूरे तंबू का वक्र पृष्ठ। क्वेश्चन में आगे एक चीज और भी दी गई है कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है रेट, 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, ये इस तरीके से रेट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका मतलब आप समझ लीजिए मोस्ट ऑफ दी जितने क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रेट दिया गया होता है
तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि प्रति मीटर का मतलब क्या होता है। प्रति का मतलब होता है एक, और मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो है 500 रुपये। इसको हम सही से लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य जो है, का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य जो दिया गया है 500 रुपये दिया गया है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास है कितना कपड़ा। ये देखिए हमारे पास इतना कपड़ा निकला है, पूरे पूरे तंबू का कपड़ा कितना निकला है, 44 मीटर स्क्वायर निकला है। तो 44 मीटर स्क्वायर का मूल्य क्या हो जाएगा, 500 गुणे 44, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 20 बचे 2, 5 को 20, 2 22, ये वाले 2 जीरो, इतने रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक बेलनाकार बर्तन है, ऊंचाई इसकी दी गई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर, और व्यास 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है, ठीक है। ये जो खोल है इसको ऐसे काट कर निकाल लिया जाता है। अच्छा, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब जितना शेष ठोस बचा है उसको हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से व्यास जब 1.4 है तो इसको सिमिलरली कर लेंगे, अभी तक जैसे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। 14 को 2 से भाग देंगे, आएगा 0.7 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या है, ठीक है। ऊंचाई इसकी दी गई है, क्वेश्चन में ऊंचाई दी गई है, h की वैल्यू 2.4 क्वेश्चन में दी गई है। त्रिज्या दी गई है, ये त्रिज्या आपकी दी गई है, आ गई है 0.7, ठीक है। h भी दिया गया है और r भी दिया गया है। अब शेष जो ठोस है उसका हमको वक्रपृष्ठ देखना है। क्वेश्चन में कह रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ जो हमको सबसे ऊपर ही दिखाई दे रहा है, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस, अब इसमें से एक शंकु निकाला गया है इस बेलन में से। इसका मतलब यह है कि ये वाली शंकुआकार जो आकृति वो भी हमको अंदर की तरफ दिखाई देने लगी है, यानी कि ये परत भी हमको दिखाई दे रही है, यानी कि इस पृष्ठ को भी हमको अपने क्षेत्रफल में जोड़ना है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस एक और चीज जुड़ेगी। देखिए ऊपर कोई तली नहीं है लेकिन नीचे एक बेलनाकार तली, बेलन का जो आधार है वो अभी है इसमें, वो अभी कहीं माइनस नहीं हुआ है, तो यानी कि इस तली को भी हमको जोड़ना पड़ेगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πRh,
शंकु का वक्रप्रस्थ होता है पाई आर एल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, पाई आर और पाई आर कॉमन हो रहा है। पाई आर कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2h प्लस ये l बचेगा प्लस पाई आर इधर कॉमन है तो r बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 है, r का मान 0.7 दिया गया है, निकाला था। 2 इंटू h की वैल्यू ये देखिए 2.4 दी गई है। l की वैल्यू नहीं पता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। l स्क्वायर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू 0.7 है, h की वैल्यू 2.4 है, 7×7 = 49 होता है। इसको 576 आएगा। अगर 24 को 24 से गुणा करेंगे और 2 अंकों से पहले दशमलव आएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 625 आएगा। दशमलव 2 अंकों से पहले है। यह l स्क्वायर है, तो अगर इसका हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालेंगे 6.25 का, वैसे हम लोग को पता है 625 का वर्गमूल 25 होता है, तो पॉइंट यहाँ पास लगाए तो क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। आप लोग इसका कैलकुलेशन दोबारा कर लीजिएगा। ठीक है, l की वैल्यू 2.5 आ जाएगी, तो l की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 2.5 प्लस r की वैल्यू 0.7 दी गई क्वेश्चन में। ये दशमलव हटेगा, 0 बढ़ेगा, ये 7 और 7 कट जाएगा, 22/10 लिखा हुआ है। 24 दूनी 48 होता है, 1 से पहले दशमलव। 0.7 में 2.5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7×5 = 12, हासिल लगा 1, यानी कि 3.2। 4.8 में 3.2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 4×4 = 8। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17/10, यानी कि इतने 10 से भाग दे देंगे तो 17.6 हमारा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्या है, सेंटीमीटर है, तो यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस तरीके से लगेगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पुश करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए।